उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नगर से एक खबर सामने आ रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी MIRT में चल रहे महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतिम दिन की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें ये अंतिम दिन बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य चरितार्थ किया और आयोजन समिति को भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। तो वहीं पर हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप ने बात की एंकर अनुकृति गोविंद शर्मा से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और क्या मुख्य संदेश आम जन तक के देने की उनकी पहल है। आइए डालते हैं संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग हैं IMRT बिजनेस स्कूल में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे महिला दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन से लगातार यहां के स्कूल में महिला दिवस मनाया जा रहा है। वैसे भी हमने पहले भी आपको बहुत बार कह चुके हैं, महिला का कोई एक दिन नहीं हो, 365 दिन महिला का सम्मान होना चाहिए और जो महिलाएं वो पूजनीय हैं। तो ऐसे ही मिसाल को यहाँ कायम करा गया और 3 दिन से लगातार यहाँ पे महिला दिवस मनाया जा रहा है। आइए चलते और यहाँ के लोगों से बात करते हैं जो 3 दिन से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे। IMRT बिजनेस स्कूल ने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक मुहिम शुरू करी है, महिला रत्न के समान और कोई रत्न नहीं। तो ऐसी ही एक रत्न के समान महिला हमारे साथ में है, अनुकृति गोविंद शर्मा, जिन्होंने समाज में एक अपना अलग से स्थान बना के रखा है। वो महिलाओं को जागरूक करने के निरंतर कार्य करती रहती हैं और 3 दिन से जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा महिला सम्मान के लिए, तो वो उन्होंने पूरा मंच को संभाल के रखा है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, इस महिला दिवस पे वो क्या विशेष कर रही हैं और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि 3 दिन से आपने पूरे कार्यक्रम का मंचन यहाँ पे किया हुआ, तो 3 दिन से क्या विशेष है यहाँ पे? जी, सबसे बड़ी विशेषता IMRT बिज़नेस स्कूल के कार्यक्रम की ये है कि हम ये नहीं मानते कि वुमेंस डे को साल में सिर्फ एक ही दिन मनाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए IMRT बिज़नेस स्कूल ने वुमेन एम्पावरमेंट वीक का आयोजन किया है, जिसमें हर दिन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कल्चरल कार्यक्रम भी हो रहे हैं। साथ ही साथ लखनऊ एवं समस्त यूपी से जो हमारी टॉप लेवल की विमेन अचीवर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं, बहुत ही दिग्गज शख्सियत हैं, महिला दिग्गज शख्सियत जो हैं, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को समस्त जनता के साथ शेयर करें। और हमारी ऑडियंस में जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं 8 मार्च से लेके आज तक 10 मार्च तक, उन सभी को उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से, उनकी लाइफ की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी को संवार पाएँ। तो कुछ सवाल होंगे मैम हमारे कि जैसे वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, तो मेरा सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या सिर्फ एक दिन मनाना चाहिए, 365 दिन महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा भी यही मानना है जो आप मानती हैं कि साल में सिर्फ एक दिन महिला दिवस बिल्कुल भी नहीं मनाया जाना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे बस एक अनौपचारिक तरीका है हम सभी को ये याद दिलाने का, एक रिमाइंडर कॉल मान लीजिए कि वुमेन शुड बी सेलिब्रेटेड ईच एंड एवरी डे ऑफ द ईयर। साल के 365 दिन वुमेन के होते हैं और हर एक दिन हैप्पी वुमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि औरतों की खुशी बहुत ज़रूरी है। समाज में आप माने या ना माने, लेकिन अगर औरत वर्ग खुश नहीं है तो पूरा समाज खुश हो ही नहीं सकता। परिवार में जब महिलाएं खुश नहीं होती तो पूरे परिवार में कभी खुशी विकसित ही नहीं हो सकती। इसलिए हर दिन सामाजिक रूप से ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये बात का ध्यान रखें कि औरतें खुश रहें और उनको मेंटल पीस हो, अपने कार्य क्षेत्र में खूब सक्षम हो, सफल हो और आज़ादी के पंच फैला के वो खुशी से जी पाएँ, क्योंकि जब औरत खुश होगी तभी वो अपने परिवार को खुश रख सकती है। हर दिन वुमेंस डे होता है और वुमेंस डे की तरह ही मनाया जाना चाहिए। तो मैम, ये 3 दिन से लगातार कार्यक्रम हो रहा है, तो कौन कौन सी खास शख्सियत यहाँ पे आई हुई थी? यहाँ पे बहुत सारे लखनऊ के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़े, तमाम विमेन IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़ी हैं, तमाम फीमेल जजेस जो यहाँ पे काम करती हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप विमेन पॉलिटिशियंस हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि
समस्त उत्तर प्रदेश में जितने भी टॉप फीमेल लीडर्स हैं, टॉप वुमेन अचीवर्स हमारे साथ यहाँ रोज़ जुड़ रही हैं। और अगर आज की बात करी जाए तो आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ मिसेस मोनिका गर्ग जुड़ रही हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, और मिस लक्ष्मी सिंह, शी इज़ एन IPS ऑफिसर। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, ये लखनऊ में एक सोशल वर्कर हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल कार्य करती हैं, ऑथर भी हैं, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। मिस नीरा रावत हैं, जो कि IPS ऑफिसर हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर जैन जी, शी इज़ ऑल्सो अ प्रोमिनेंट IAS ऑफिसर इन लखनऊ। और साथ ही साथ राधा बहन जुड़ रही हैं, जो कि ब्रह्म कुमारीज लखनऊ से हैं। अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, इज़्ज़त कमाई है, और ये इज़्ज़त उन्होंने सिर्फ अपने कर्म के बलबूते कमाई है। तो मैम, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम उन महिलाओं का तो सम्मान करते हैं जिन्होंने समाज में एक अलग से स्थान बना के रखा, लेकिन उन महिलाओं का क्या जिनका आए दिन शोषण होता रहता है, वो अपने घर में रहती हैं लेकिन कुछ नहीं बनती, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाती रहती हैं, तो उनके सम्मान के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसी ही औरतों को ध्यान में रखते हुए समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग की औरतें जो किसी न किसी बात से सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, घर के चार दीवारी में दबी हुई हैं और घर के बाहर निकलकर अपने पंख नहीं फैला पा रही हैं, कितनी सारी महिलाएं हमको उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में देखने को मिलती हैं, जिनके पास काबिलियत तो कूट कूट के भरी है, लेकिन उनके पास एक मंच नहीं है, उनके पास एक मौका नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा काबिलियत है। तो हमारी ऑडियंस में पिछले 3 दिन से आपको बताना चाहूँगी कि हमने चुन चुनकर ऐसी महिलाओं को बुलाया है, ऐसे समाज के वर्गों से उन महिलाओं को बुलाया है जो आएँ, हमारे साथ ऑडियंस के नाते जुड़ें, और ये जितनी भी महिला अचीवर्स हैं, जितनी भी टॉप लीडर्स हमारे साथ रोज़ जुड़ रही हैं, आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, प्रेरणादायक स्पीचेस दे रही हैं, इन सब के शब्द सुन के, इन सब की सकारात्मक सोच को सुन के वो भी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं कि जब इतनी सारी महिलाएं इतना कुछ कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती। बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी टॉप लीडर्स हमारे साथ जुड़ी हैं और इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, उन सब की सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर ये जितनी भी महिलाएं जो हमारे ऑडियंस में बैठी हुई हैं, उनको ये पता चले कि हाँ, औरत और आदमी में कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि आप स्त्री हैं तो आप आदमी से कहीं ज़्यादा गुणा मजबूत हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, क्योंकि आप ही हैं जो आगे जाके अपनी कोख में एक नई जान को जन्म दे सकती हैं। ये अधिकार आप ही को मिला है महिला होने के नाते, ये अधिकार पुरुष को नहीं मिला है। तो जब आप अपने शरीर के अंदर एक नई जान को जन्म दे सकती हैं, तो आप सोचिए कि आप कार्य क्षेत्र में कितना कुछ हासिल कर सकती हैं, घर में कितना कुछ हासिल कर सकती हैं, समाज के लिए कितना ज़्यादा काम कर सकती हैं, और पुरुषों से कहीं ज़्यादा बढ़ के काम कर सकती हैं। तो यही मैसेज IMRT बिजनेस स्कूल हर एक महिला को देना चाहता है जो ऑडियंस में हमारे साथ बैठी हुई है और इन सब सक्सेस स्टोरीज़ को सुन रही है, कि आप महिला होने के नाते अपने आप को कम ना समझिए, कमज़ोर ना समझिए, बल्कि आप अपने आप को पुरुष से अधिक समझिए, क्योंकि वास्तविकता में आप पुरुषों से अधिक हैं और उनसे अधिक हासिल कर सकती हैं। यही IMRT बिजनेस स्कूल का उद्देश्य है इस कार्यक्रम के द्वारा। जैसे अनुकृति गोविंद शर्मा जी, ये बताइए, आप तो वैसे स्कूल में मंचन संभाल ही रही हैं पूरा, इसके अलावा पर्सनली आप क्या करती हैं? जी, मेरे 4 से 5 अलग अलग फुल टाइम जॉब्स हैं। मैं मंच संचालिका भी हूँ, साथ ही साथ मैं एक टीवी चैनल के साथ हैदराबाद में न्यूज़ रीडर और सीनियर एडिटर की तरह भी काम करती हूँ। पेशे से मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, फीचर फिल्म्स में लीड रोल्स निभाती हूँ, साथ ही साथ एक स्कूल में टीचर भी हूँ। मेरा एक फ़िटनेस बैकग्राउंड भी है पिछले 10 साल से, तो मैं योगा, फ़िज़िकल एजुकेशन और पब्लिक स्पीकिंग भी हैदराबाद में एक इंटरनेशनल स्कूल है, DRS इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाती हूँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। तो योगा, फिज़िकल एजुकेशन का भी एक बैकग्राउंड है और पब्लिक स्पीकिंग का बैकग्राउंड तो है ही, जैसे लखनऊ में बहुत सारे लोग जानते हैं। साथ ही साथ एक्ट्रेस भी हूँ। तो बहुत सारे काम हैं जो मैं करती रहती हूँ। फ़िटनेस के साथ साथ फ़िटनेस मॉडलिंग भी करती हूँ मैं। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिनके साथ मैं जुड़ती हूँ, कोलैबोरेट करती हूँ, और तमाम तरीके के फ़िटनेस एजुकेशनल वीडियोज़ हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी तैयार करते हैं। तो मैम, जैसे आपकी बातों से प्रभावित होकर के कोई महिला आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकती है? जैसे कि सब महिलाएं देख ही सकती हैं इस वीडियो को कि ये हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल है, और हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो इस वक्त प्रकाशित हो भी रहा है। तो जो भी महिलाएं मुझे संपर्क करना चाहती हैं वो इस वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, हंगामा टाइम्स यूट्यूब चैनल
का ये जो वीडियो है, इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगी तो आपको एक कमेंट सेक्शन मिलेगा जिसमें आप अपना नाम, अपना नंबर और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके सवाल हैं, उनको आप पोस्ट कर सकते हैं। और मुझे आपकी सारी क्वेरीज़, आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी आपके सवाल हैं, वो मुझे हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल की तरफ से मिल जाएंगे और फिर हम आपको अपनी तरफ से संपर्क करेंगे आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो मैम ये बताइए, एक सवाल और आपसे करेंगे, IMRT बिजनेस स्कूल से आप कैसे जुड़ी? जी, IMRT बिज़नेस स्कूल से मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़िटनेस से भी बैकग्राउंड है, तो यहाँ के समस्त स्टूडेंट्स के लिए मैं टाइम टू टाइम जब भी मुझे लखनऊ आने का मौका मिलता है, ज़ुम्बा, एरोबिक्स, योगा की वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि ये मैनेजमेंट स्कूल है, बिज़नेस स्कूल है, तो यहाँ के छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को टेक्निकल नॉलेज तो आजकल बहुत होती है, लेकिन वो अगर 10 लोगों के सामने या अपने बॉस के सामने, अपने कुलीग्स के सामने अपने ज्ञान को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है, रेस बिल्कुल अंधाधुंध चल रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो उस भीड़ में अगर आपको अलग से हट के नज़र आना है, तो आपको ज्ञान के साथ साथ शब्दों का सही चयन करना भी आना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो आजकल हर बच्चे को है, हर बच्चा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो जो चीज़ छात्रों को बाकी छात्रों से अलग साबित करती है, अलग सिद्ध करती है, वो होती हैं उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि सही भाषा शैली का चयन। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कई सारी वर्कशॉप्स भी IMRT बिज़नेस स्कूल के छात्रों के लिए कंडक्ट कराती रहती हूँ। तब से मेरा सफ़र IMRT बिज़नेस स्कूल के साथ शुरू हुआ है और उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका मंच संचालन भी करती हूँ। तो मैम चलते थे आखिरी सवाल, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी देशवासी महिलाओं से क्या कहना चाहिए? मैं बस एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले भी बोला है और मैं दोहरा रही हूँ, कि महिला होने के नाते कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम ना समझें। क्योंकि ये बात आप जानिए, ये बात आप ऑलरेडी जानती हैं कि सिर्फ आप ही को प्रकृति ने, भगवान ने ये अधिकार दिया है कि आप अपने शरीर के अंदर एक जान कैरी कर सकती हैं, आप एक जान को जन्म दे सकती हैं, जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता। जब ये अधिकार, ये शक्ति प्रकृति ने आपको दी है, तो सोचिए कार्य क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आप कितना कुछ हासिल कर सकती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आत्मविश्वास। अपने अंदर इस आत्मविश्वास को जगाइए, और इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमने अपने मंच पर इतनी सारी उत्तर प्रदेश की टॉप फीमेल लीडर्स को आमंत्रित किया है हर दिन, ताकि वो आएँ, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ हम सभी को सुनाएं। ऑडियंस में बैठी पिछड़े हुए वर्ग की महिलाओं को अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं, ताकि इन महिलाओं को प्रेरणा मिल सके और वो इस बात को स्वीकारें कि जब इतनी सारी महिलाएं जो मंच पे बैठी हैं इतना कुछ हासिल कर सकती हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकती। वो जो मंच पे बैठी हैं वो भी तो महिलाएं ही हैं, और जो ऑडियंस में बैठी हैं वो भी तो महिलाएं ही हैं, सब महिलाएं हैं। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए और इस बात का इंतज़ार ना करिए कि आपके पिता या आपका बेटा या आपके पति आके आपके अंदर आत्मविश्वास जगाएं। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आत्मविश्वास स्वयं से जागता है, इसलिए उसको आत्मविश्वास बोलते हैं। अपनी आत्मा से जागने वाला विश्वास, आत्मविश्वास। ये बात मानिए, विश्वास जगाइए अपने अंदर कि मैं सक्षम हूँ, मैं काबिल हूँ और मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो भी सपने हैं मैं उनको अकेले अपने कर्म के बलबूते पर हासिल कर सकती हूँ। और एक और बात, महिलाओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो आपस में लड़ती हैं। कैट फाइटिंग को बंद करिए। ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 लेट्स पुट एन एंड टू कैट फाइटिंग। आप भी एक महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, इतनी सारी महिलाएं हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं। अक्सर यही होता है कि महिलाएं आपस में ही इतना लड़ती हैं, आपस में इतनी जेलस हो जाती हैं, एक दूसरे के बारे में गॉसिप करती हैं कि एक दूसरे को संवारने का ही उन्हें समय नहीं मिलता। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें एक दूसरे को उठाना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल। अब पुरुष यही तो करते हैं। जब महिलाएं आपस में ही इतनी डिवाइडेड हैं तो उन पे आसानी से रूल किया जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए, इन छोटी छोटी लड़ाइयों से बचिए, कैट फाइटिंग से बचिए और एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाइए, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़िए। तो देखिए सारे रास्ते अपने आप खुद ब खुद आपके लिए खुलते जाएंगे और कोई भी पुरुष आपका बाल बांका नहीं कर सकता।
तो ये थी हमारे साथ में अनुकृति गोविंद शर्मा, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि 3 दिन से जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, तो कौन कौन सी महान शख्सियत यहाँ पे शिरकत करी है उन्होंने। आगे भी कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ एजेंसी के साथ। Ma'am, we welcome you with all our hearts. We are truly honored to have you with us. Ma'am, you may kindly accept your seat on the safe sofa. It's a wonderful, strong day. And as I was saying, and I have been repeating this right from day one of the Women Empowerment Week celebrations, I believe in serendipity. There are no accidents in life. Absolutely. जो कुछ भी जिंदगी में होता है किसी वजह से होता है, और जिस वजह से आप सभी लोग आज यहाँ मौजूद हैं, there is a reason for that as well. And the reason is that the age of the Aquarius has finally arrived. It's on its way by December 2021. And what do we mean by the age of the Aquarius? How many of us know about the age of the Aquarius? Not many people do. Put your hands together because this is Women Empowerment Week. God bless each and every beautiful woman here, because when we do something like this, we bring home the single most important realization. And that is this: that all of us are superpowers in our own way. When I grew up with a mom and dad who brought me up like a human being and not like a girl or a boy. They never distinguished between a girl and a boy. And therefore, when I grew up, very much like most of you privileged girls and women, I never thought about what happens to most of the girls in some of the smallest districts of our country. I never thought about that. But today at IMRT, we are not here to talk about the cruel things that happen to the girls. We are here to put an end to it. We know the problem, we've harped about the problem, but now is the time to put an end to the problem, ladies and gentlemen. And that is why I just want to share a small incident with your permission, all of you. There's a small incident which happened between Mother Teresa and Miss India Universe Sushmita Sen, way back when she was barely 18 years of age, Sushmita. And she was visiting Ma in Kolkata. She visited her at one of her orphanages. And she could see only girl children in the prams. She asked Ma, do we not have any boys here? Or do we have a separate room for the boys? Ma just smiled and said, no, we just had 4 boys and all of them have been adopted. And now these are just the girls. But you know what? These are the lucky ones, because they did not end up in dustbins. These are the ones who will receive a beautiful, loving home with loving parents who will care for them, nurture them, and bring them up to be strong, beautiful women. And so we worry so much about changing the world. हम सभी को इतनी चिंता है समाज बदलने की, दुनिया को बदलने चले हैं हम सभी लोग. Why should we worry about the world? There are so many people in the world. Let's just change one life. Let's change one thought. And today, let's tell one father that congratulations, you are indeed a blessed man. Because you are the father to a daughter. Because she is not just a daughter, she's a nurturer. She carries the womb of the universe and she will nurture life beyond, right? And that's the nature's law. Nature says to you that when you will become pregnant, you will never be able to find out whether it's a girl or a boy. I will not let you know. This is nature's law to maintain a balance between the nurturer and the provider. And ladies and gentlemen, when we kill the nurturer, we destroy this balance.
And this is something which we will be so sorry for in the generations to come, because when we kill the girl, we also kill the boy. We also kill the provider in the long run. And on that note, I would like to start this event today. This is the grand finale of the Women Empowerment Week held at IMRT Business School. And before we do, like it is customary in this part of the world, we always like to kickstart any event with the lighting of the auspicious lamp. Auspicious lamp, as the light from that lamp is a testament to ushering in positive energy for our event today. And therefore, with a huge round of applause, I would like to call upon the dais over here all our esteemed guests of honor. We have with us today Dr. Anita Bhatnagar Jain ma'am, who is an eminent IAS officer. Please put your hands together. We also have Ms. Meera Rawat ma'am, who is an IPS officer and Additional Director General of the Women Power Line. Along with her, we have Ms. Lakshmi Singh, an IPS officer and Inspector General of Police. We also have with us Radha Behenji of the Brahma Kumaris. We are so honored. At the same time, we are joined by Dr. Sarojini Agarwal ma'am, who is a writer and the founder of the Orphan Home for Girls, Manisha Mandir. Along with all of them, we have Shri G.R. Bansal Sirji of the IMRT Business School, Shri Sanjeev Bansal Sir, and all our eminent guests and personalities who have joined us today for the very, very auspicious moment today for IMRT Business School. Bhatnagar Jain ma'am, who is an eminent IAS officer, and to do the honors, I would like to call upon the stage Ms. Nandita Singh ma'am from NPRI, who is a senior scientist. Please put your hands together for Nandita ma'am. And we are so honored to have Dr. Anita Bhatnagar Jain ma'am with us today. I'm truly honored. Wow, this is an absolute Kodak moment. Both the ladies are so lovely. The young generation to participate as much as possible, because we believe that the young feminine power is actually the tomorrow of India. So we are very proud to have you with us today. We also have with us today Ms. Lakshmi Singh, who is an IPS officer and also the Inspector General of Police from Lucknow. Please put your hands together for the lovely Lakshmi Singh ma'am. And Aditi, once again, well, we come. Okay, we've got another Aditi ma'am with us. Aditi ma'am, yes, that's another young feminine power right here with us. Aditi, charged to have you with us. Hands together for Radha Behen. And to do the honors, may I invite upon the stage Mrs. Ranjana Pandey to do the honors. Please put your hands together for Radha Behen. But not the least, we have a very prominent writer and also the founder of Orphan Home for Girls, Manisha Mandir. With a huge round of applause, we have with us Dr. Sarojini Agarwal ma'am. Please put your hands together. Ma'am, you've got such a cute smile. And to do the honors, may I call upon the stage Sandhya Jaiswal ma'am.
We welcome you, ma'am. मैम आप आए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बस अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, सच में इतनी जान है आपकी स्माइल में। जोरदार तालियां हो जाए आपकी स्माइल के लिए। वाओ, truly a very special moment for us. Justice Attaur Rahman Masoodi, Justice High Court, and Mrs. Monica Garg, who is an IAS officer, will be joining us shortly. So, in the meantime, let's start with the proceedings. Before we do so, we have a very special performance lined up for all of you. Dance performance lined up for all of you, and this performance has been set up and prepared for by the extremely talented students of IMRT Business School themselves. So I hope they are all set. Yes, they are, looking absolutely dashing in whatever they are wearing. And may I request the backing team to cue the music. Ladies and gentlemen, we have a very special lady amongst us today, and I would like to take this opportunity to speak a few lines about her. She's an honorable member of the Administrative Tribunal. She has an MA degree in sociology. She also holds a PhD degree in tourism industry policy of Uttar Pradesh. Not only that, she also has a postgraduate diploma in environment protection laws, an online certification from Harvard on the topic of health effects of climate change. Ma'am is also a trustee at the National Bank Trust. Ma'am has more than 50 publications which include children's stories and books that are based on the environment and morality, translated in 6 languages. Travelogues, papers in journals attributed to her name. Ma'am is also working for the environment for the past 2 decades. She formed an active group of Bal Paryavaran Vahini of 1 lakh children and also made a film, Hamari Prithvi, Hamara Ghar. This movie was screened by the UNESCO. Ma'am is also an active motivational speaker. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a huge round of applause for Dr. Anita Bhatnagar Jain ma'am, who is an eminent IAS officer. Please put your hands together. Ma'am, indeed honored to have you with us today, and I would request you to kindly address the gathering and speak a few words on this special occasion. May we have the mic transferred to ma'am, please.